साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव की रहस्यमय मौत हो गई और मुझे इस बात का गहरा संदेह है कि प्रतीक यादव की हत्या राम भक्तों ने करवा दी है। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। मुलायम सिंह यादव का तो नाम आपने जरूर सुना होगा। मुलायम सिंह यादव यूपी के इटावा के सैफई गांव के रहने वाले थे। उनको पहलवानी का शौक था और उस समय तक वो स्कूल में टीचर भी रहे। बाद में उन्होंने समाजवादी पार्टी की बुनियाद डाली और यूपी के कद्दावर नेता बने। कई बार यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, वजीर आला बने, एक बार केंद्र में रक्षा मंत्री भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी बनाए गए। तो मुलायम सिंह यादव की पहली पत्नी थी मालती देवी, जिसके बेटे हैं अखिलेश यादव, जो यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साबिक वजीर आला हैं और अभी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, सदर हैं। मालती देवी की मौत के बाद मुलायम सिंह यादव ने साधना गुप्ता से शादी की। साधना गुप्ता के पहले हस्बैंड का नाम था चंद्र प्रकाश गुप्ता और साधना गुप्ता के बेटे का नाम था प्रतीक गुप्ता। चंद्र प्रकाश गुप्ता से तलाक लेकर साधना गुप्ता ने मुलायम सिंह यादव से शादी कर ली और उसके बाद साधना गुप्ता का जो लड़का था प्रदीप गुप्ता, वो खुद को प्रदीप यादव बताने लगा। प्रतीक यादव। अब ये जो प्रतीक यादव था, ये राजनीति में बहुत कम दिलचस्पी रखता था, सियासत में इसकी दिलचस्पी नहीं थी। प्रतीक यादव का रियल एस्टेट का कारोबार था और वो खुद बॉडी बिल्डिंग करता था और बॉडी बिल्डिंग में उसकी काफी रुचि थी। और जो लखनऊ का पहला जिम है फिटनेस प्लेनेट, वो प्रतीक यादव ने ही खोला था। प्रतीक यादव को पशु पक्षियों से भी प्रेम था और जानवरों के लिए, परिंदों के लिए भी वो काम किया करते थे। बीच में कुछ लोगों ने प्रतीक यादव को भी सियासत में लाने की कोशिश की, लेकिन प्रतीक यादव राजी नहीं हुए। कुछ साल पहले प्रतीक यादव इसलिए चर्चा में आए थे कि उन्होंने लैम्बोर्गिनी कार खरीद ली थी, जो कि एक बहुत महंगी कार होती है। 5 करोड़ रुपए में उन्होंने लैम्बोर्गिनी कार खरीदी थी। इसके लिए प्रतीक यादव की लोगों ने आलोचना भी की कि आप खुद को समाजवादी बताते हैं, सोशलिस्ट बताते हैं और 5 करोड़ की गाड़ी में चढ़ते हैं। खैर, प्रतीक यादव ने कहा कि नहीं नहीं, ये सब मेरा सफेद धन है, व्हाइट मनी है मेरी, और सारे इनकम टैक्स मैं देता हूं। उसके बाद 2011 में प्रतीक यादव की शादी अपर्णा बिष्ट से। अब ये जो अपर्णा बिष्ट है, ये जाति से ठाकुर है, यानी राजपूत है। संयोग से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव भी जाति से ठाकुर है, यानी राजपूत है। अब प्रतीक यादव और अपर्णा बिष्ट की जो शादी हुई वो काफी धूमधाम से हुई शादी। उसमें अमिताभ बच्चन भी आए थे और भी बड़ी बड़ी हस्तियां आए थे। अपर्णा यादव ने एक बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़ा था, ऐसे हार गई थी। पिछले कुछ महीनों में अपर्णा यादव और प्रतीक यादव के रिश्ते बहुत बिगड़ गए थे। अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी छोड़ के चली गई थी, भारतीय जनता पार्टी में राम भक्त बन गई थी और योगी आदित्यनाथ ने उसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग यानी विमेन्स कमीशन का वाइस चेयरपर्सन बना दिया था, उपाध्यक्षा बना दिया था। और बीच में दोनों के रिश्ते बहुत तल्ख हो गए थे। अपर्णा और प्रतीक के रिश्ते
प्रतीक ने यहाँ तक कहा था कि अपर्णा जो है सुपर सेल्फिश है, परम स्वार्थी है, मैं उसको तलाक दे दूंगा। ये सब बातें हुई थी। आज सुबह 6 बजे अचानक अचानक प्रतीक यादव को मृत पाया गया। लोग उसे उठाकर ले गए लखनऊ में जो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, लेकिन वहां डॉक्टरों ने कहा ब्राउन डेड, मतलब ये मरे हुए ही लाए गए। इसके बाद हंगामा मच गया क्योंकि प्रतीक यादव की उम्र सिर्फ 38 साल थी, 38 सिर्फ थे। और फिर उनका पोस्टमार्टम शुरू हुआ। अभी अखिलेश यादव भी पहुंच गए हैं जहां उनका पोस्टमार्टम चल रहा है प्रतीक यादव का। अखिलेश यादव जोर जोर से रो भी रहे हैं। नेचुरल है, ये बहुत बड़ा एक सदमा है फैमिली के लिए। अब लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि आप इतने दिनों तक आईपीएस ऑफिसर रहे, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में आप क्या सोचते हैं? तो मेरा कहना है कि एक पुलिस ऑफिसर के रूप में तो मेरा माथा ठनक रहा है। मुझे दाल में काला नहीं नजर आ रहा, मुझे पूरी दाल ही काली नजर आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जो प्रतीक यादव की मौत हुई है वो मौत नहीं है, हत्या है, कत्ल है। और इसके तार कहीं ना कहीं अगले साल होने वाले यूपी चुनावों से जुड़े हुए हैं। आप जानते हैं कि 2027 में आज से 10-11 महीने बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं। यूपी राजनीतिक दृष्टिकोण से, सियासी आप कहें पॉइंट ऑफ व्यू से, हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेट होता है और उस पर पूरी निगाहें रहती है हिंदुस्तान की। तो यूपी चुनाव के पहले काफी दांव पेच शुरू हो गए हैं। अब तो पश्चिम बंगाल जीतकर वो अध्याय खत्म बंद हो गया है मोदी जी का, तो अब सबकी निगाहें यूपी पर है और पंजाब पर थोड़ी बहुत है। अब देखिए मेरे सूत्र क्या बता रहे हैं। मेरे सूत्र बता रहे हैं कि अपर्णा यादव को बीजेपी ने अपनी पार्टी में मिला लिया था और बीजेपी वालों का बहुत ज्यादा प्रेशर था, दबाव था प्रतीक यादव पर कि वो भी भाजपा में शामिल हो जाए। और जैसे कि राहुल गांधी के भाई वरुण गांधी को भाजपा ने शामिल कर लिया है, अपने साथ कर लिया है, राहुल गांधी की चाची मेनका गांधी को भी बीजेपी ने अपने साथ कर लिया है, उसी तरह अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव को भी बीजेपी अपने साथ करना चाहती थी। तो ये भी बीजेपी की एक रणनीति थी कि प्रतीक यादव यदि उनके साथ आ जाएंगे तो ये अखिलेश यादव को शर्मिंदा होना पड़ेगा और उसके बाद दोनों भाइयों के झगड़े का बीजेपी को फायदा मिलेगा। लेकिन प्रतीक यादव ऐसा करने पर राजी नहीं थे। उनको लग रहा था कि यदि मैं बीजेपी में चला जाऊंगा तो मेरे जो दिवंगत पिता हैं, जो मेरे वालिद मरहूम हैं मुलायम सिंह यादव, उनकी आत्मा को ठेस पहुंचेगी, उनकी रूह को चोट पहुंचेगी। तो प्रतीक यादव ऐसा करने से इनकार कर रहे थे। उनको धमकियां भी दी गई थी कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। प्रतीक यादव ने समझा था कि क्या अंजाम बुरा होगा, ये लोग मेरे घर ईडी का रेड करवा देंगे, कोई फाइल वाइल खोल देंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि उनकी जान ही चली जाएगी और आज प्रतीक यादव की जान चली गई। इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रतीक यादव हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग करता हूँ। ऐसे मुझे मालूम है कि सीबीआई भी कुछ नहीं करेगी, सीबीआई भी पिंजड़े का तोता है, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सीबीआई भी राजनीतिक दबाव में काम करती है, लेकिन सीबीआई जांच से कम ये फायदा होगा कि लोगों को ये मैसेज जाएगा कि प्रतीक यादव की स्वाभाविक मौत नहीं हुई, प्रतीक यादव का कत्ल हुआ। और सीबीआई जांच में हो सकता है कुछ ऐसी बातें भी सामने आई जो अब तक पर्दे के पीछे है। साथियों, इस देश में एक पुराना इतिहास रहा है कि जो लोग बीजेपी के साथ नहीं गए हैं उनकी हत्या हो जाती है, रहस्यमय मौत हो जाती है। जैसे गुजरात में हरेन पांड्या एक मिनिस्टर थे, उनका झगड़ा नरेंद्र मोदी से हुआ, फिर हरेन पांड्या की हत्या कर दी गई। हरेन पांड्या के जो पिताजी थे विट्ठल भाई पांड्या, वो आखिर तक बोलते रहे कि मेरे बेटे को नरेंद्र मोदी ने मरवा दिया है, लेकिन उस मामले में कुछ नहीं हुआ। फिर जस्टिस लोया जो सीबीआई के स्पेशल जज थे, अमित शाह के मामले की सुनवाई कर रहे थे, उनकी अचानक रहस्यमय मौत हो गई। उनके 3-3 बार उनका पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन आखिर तक सच्चाई नहीं आई। विजय रूपाणी गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे। उनके पास अहमदाबाद जमीन घोटाला के कागज पत्तर थे। पिछले साल अचानक अहमदाबाद में एक प्लेन क्रैश होता है और विजय रूपाणी की मौत हो जाती है। इस साल जनवरी में क्या हुआ, महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार, उन्होंने
कुछ दिनों पहले कहा था कि मेरे पास बीजेपी वालों की सारी फाइलें हैं और अचानक बारामती में प्लेन क्रैश हुआ और अजीत पवार मारे गए। अभी शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की पश्चिम बंगाल में हत्या हुई। ये कहा गया कि तृणमूल कांग्रेस वालों ने हत्या कर दी है, लेकिन अब पता चल रहा है कि कुछ राम भक्तों ने हत्या कर दी थी। तो ये बीजेपी वाले बड़े खतरनाक होते हैं। इनका ऑफर प्रतीक यादव ने नहीं माना तो प्रतीक यादव की हत्या कर दी गई। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।